Hello, my dear friends. I welcome all of you to Vishnu classes. Today we will discuss about कोठारी कमीशन. जैसे कि हमने यूनिट सेकंड का फर्स्ट पार्ट किया था, उसमें से कोठारी कमीशन ही रहता था, यूनिवर्सिटी कमीशन और सेकेंडरी कमीशन हमने कर लिया था. तो आज हम कोठारी कमीशन के बारे में जानेंगे. ये जो हमारी कोठारी कमीशन है, डीएस कोठारी जी ने स्टार्ट की थी. उनके चेयरमैनशिप के अंडर जो है ये स्टार्ट की गई थी. 1964 में जो है ये स्टार्ट की गई थी और ये कब से कब तक रही है, 1964 टू 1966. अगर हम इसकी मेजर रिकमेंडेशंस की बात करें तो वो क्या क्या है. सबसे पहले जो है इसमें स्कूल सिस्टम की बात की गई है कि सभी के लिए एक जैसा कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए. फिर उसके बाद जो है इसमें सोशल एंड नेशनल सर्विसेज की बात की गई है. अब ये सोशल एंड नेशनल सर्विसेज क्या है, ये सोसाइटी के लिए और हमारे नेशन के लिए जो है सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, ऐसी एजुकेशन दी जाए जिससे बच्चे जो हैं वो आगे जाके हमारी सोसाइटी को सर्विसेज प्रोवाइड करें और हमारे नेशन को भी सर्विसेज प्रोवाइड करें ताकि हमारी नेशनल डेवलपमेंट हो सके. फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की भी बात की गई थी. पहले जो है इंग्लिश जो है उसे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है सबसे पहले कहा जाता था कि इंग्लिश जो है उसी उसी में जो है इंस्ट्रक्शंस दी जाए जब ब्रिटिशर्स थे. तो उसके बाद जो है ये चेंज होने लगा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में मदर टंग जो है आने लगा. और इसमें जो है एक लैंग्वेज फॉर्मूला भी आता है जब भी हम बात करते हैं कोठारी कमीशन के. तो लैंग्वेज फॉर्मूला में क्या है, वैसे ये 19 जो है 68 में आया था, अगली में आया था, लेकिन जो हम आगे कमीशन करेंगे. लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट क्यों इसमें मैं बता रही हूँ, क्योंकि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है इसमें मदर टंग को ही बताया गया है. फिर उसके बाद जो है इसमें करिकुलम मैंने बहुत बार आपको समझाया है कि क्या होता है. करिकुलम में इम्प्रूवमेंट करने को कहा गया है और जितने भी हमारे टीचिंग मेथड्स हैं, कौन कौन से, जैसे हम कहते हैं कि हमें प्ले वे मेथड से छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहिए और उसके बाद प्रोजेक्ट मेथड या दूसरे मेथड्स हम टीचिंग के यूज करते हैं. तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि इम्प्रूव करना है, प्रैक्टिकल नॉलेज को जो है एनहांस करना है कोठारी कमीशन में, ये कहा गया था. फिर उसके बाद जो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग की भी जो है इसमें बात की गई थी कि हमें जो है बच्चों को गाइड करना चाहिए. कैसे गाइड करना चाहिए, क्या उनकी प्रॉब्लम है उसको समझना चाहिए. फिर उसके बाद उनकी काउंसलिंग भी होनी चाहिए ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है तो पता चले उसका कारण क्या है. काउंसलिंग होगी, कोई काउंसलर होगा तभी जो है उसको इजीली गाइडेंस प्रोवाइड की जा सकती है. फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ और रिकमेंडेशंस भी थी, जैसे कि हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के बच्चे जो हैं वो अवेयर हों, हमारी सोसाइटी की डेवलपमेंट हो सके. और जो हमारे नेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, नेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारी नेशन की डेवलपमेंट हो, सभी अवेयर हो, पॉवर्टी ना हो, अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, सभी को जो है कॉमन जॉब्स या वैसे जॉब्स जो है मिल सके ताकि सभी अपने ब्रेड या बटर एम्स को फुलफिल कर सके. जरूरी नहीं गवर्नमेंट, मतलब वैसे जॉब्स जो उनको मिले. तो इसीलिए इसमें जो है साइंस एजुकेशन में प्रैक्टिकल नॉलेज में जो है स्ट्रेस दिया गया था. ठीक है, इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज पे स्ट्रेस दिया गया था. किसमें, कोठारी कमीशन में, कि प्रैक्टिकल एजुकेशन जो है वो दी जानी चाहिए. फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें जो है वर्क एक्सपीरियंस की भी बात की गई है कि अगर किसी ने काम किया तो उसका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और वर्क एक्सपीरियंस के बेस्ड में जो है आगे से आगे जॉब फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जानी चाहिए. फिर उसके बाद जो है इसमें वोकेशनलाइजेशन की बात करते हैं. वोकेशनलाइजेशन क्या होता है, वोकेशन प्रोवाइड करना, जैसे कि जॉब्स वगैरह हैं, हम कई बार डिप्लोमे करते हैं, कोर्सेज करते हैं या वैसे वोकेशनल कोर्सेज को ऑप्ट करते हैं ताकि हमें आगे जाके जो है जॉब मिल सके. तो इसीलिए इसमें जो है वोकेशनलाइजेशन की बात की गई है कि एजुकेशन में जो है वोकेशन को चूज किया जाए. जैसे हम कहते हैं कि आर्ट्स चूज करनी है, साइंस चूज करनी है, हमने क्या, वैसे ही जो है हमारा स्ट्रीम चूज करते हैं, वैसे ही हमारे जॉब के लिए जो कोर्सेज होते हैं उनको हम ऑप्ट करते हैं. फिर उसके बाद जो है इसमें बुक बैंक जो है उसकी बात की गई, क्योंकि कई बार कुछ नीडी स्टूडेंट्स होते हैं जो बुक्स नहीं ले सकते या कुछ उनकी हेल्प के लिए जो है इस कमीशन में बुक बैंक्स की भी बात की गई है. और इस सिस्टम में जो है 10+2+3 जो कि थोड़ी देर तक पहले हमारे अभी भी चल रहा है,
लेकिन NEP 2020 के द्वारा जो है वो खत्म किया गया है। और अब कौन सा सिस्टम चल रहा है? 5+3+3+4, है ना, कि ये चलेगा। अभी चल 10+2+3 सिस्टम ही रहा है, लेकिन NEP 2020 के अकॉर्डिंगली जो है कहा गया है चेंजेस होने चाहिए। किस आगे कौन से होंगे? 5+3+3+4, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपसे कोई पूछे कि अब तक जो 2+3 सिस्टम चल रहा है तो किस कमीशन के अंडर था? कोठारी कमीशन के ही अंडर था, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें एजुकेशन के क्या एम्स थे? सबसे पहले था कि प्रोड्यूस करना, क्वांटिटी नहीं देखनी, हमने क्वालिटी देखनी है। तो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना ताकि क्वालिटी इंक्रीज हो सके। एजुकेशन की क्वालिटी को इंक्रीज करना ही जो है इसका मेन एम था। फिर उसके बाद जो है हमारी सोसाइटी को इंटीग्रेट करना, इकट्ठे करना, सभी सोसाइटी में सभी एक साथ मिलजुल के रहें, नेशनल इंटीग्रेशन रहे, कोई किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव वगैरह ना हो, इक्वल ट्रीटमेंट हो, यही जो है एजुकेशन का मेन एम था। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे मॉडर्निटी बढ़ती जा रही है तो इसलिए ये कहते थे कि जो मॉडर्नाइजेशन है वो बड़े एसोसिएट करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके। और डेवलपमेंट कैसी कैसी थी? सोशल डेवलपमेंट की भी बात होती थी और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की भी बात होती थी। सोशल डेवलपमेंट जो हमारी सोसाइटी में चल रहा है, और स्पिरिचुअल वैल्यूज हमारे जैसे जो हम कहते हैं हमारे रिलीजन में है या वैसे हमारी वैल्यूज है, उनको जो है इनकलकेट करना बच्चों में। फिर उसके बाद अगर हम करिकुलम की बात करें तो इसमें करिकुलम जो है वो रिसर्च बेस्ड की बात की गई थी कि बच्चा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करे, बार बार जो है सर्च करे। क्योंकि जब भी हम रिसर्च वर्ड यूज़ करते हैं उसका मतलब क्या है? री प्लस सर्च, मतलब जो पहले सर्च किया है उसमें और कुछ ऐड करना, उसे हम रिसर्च कहते हैं। तो इसीलिए करिकुलम में जो है इसमें रिसर्च की जो है बात की गई ताकि बच्चों की क्रिएटिविटी जो है वो बढ़ सके। फिर उसके बाद जो है इसमें वर्क एक्सपीरियंस में मैंने पहले भी बोला था कि एक्सपीरियंस हो, बच्चा जो है वो खुद प्रैक्टिकली करके देखे। तो इसमें जो है वर्क एक्सपीरियंस में भी जो है पर जोर दिया गया था। और इसमें जो है करिकुलम में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, एक्सपेरिमेंटल करिकुलम की बात की गई है ताकि बच्चा जो है एक्सपेरिमेंट कर करके और आगे सीखे। फिर उसके बाद जो है इसमें टीचिंग लेवल भी जो है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स जो है ऐड किए गए थे ताकि बच्चा जो है खुद प्रैक्टिकली जो है करके सीखे। लर्निंग बाय डूइंग हो गया, जैसे प्रोजेक्ट मेथड हो गया, ऐसे। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो इस कमीशन में, जिसे हम कोठारी कमीशन कहते हैं, उसमें टेक्स्ट बुक की क्वालिटी को भी डेवलप करने की बात की गई थी। और इसमें सबसे पहले जो है कि बेस्ट टैलेंट पता चले सबसे पहले बच्चे का, तो उसे अकॉर्डिंगली उसके आईक्यू के अकॉर्डिंगली, मतलब सभी के नहीं, उस एज लेवल के आईक्यू के अकॉर्डिंगली, क्योंकि हमें पता होता है कि इस एज लेवल में जो है बच्चा इतना सीखता है, तो उस आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंगली जो है हम बुक्स बनाते हैं। तो इसीलिए क्वालिटी भी जो है वो इंक्रीज हो, नेशनल लेवल पे प्रोग्राम्स जो हैं वो अपॉइंट किए जाएं ताकि बच्चा सीख सके। जब भी कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं या हम प्रोग्राम्स ऐसे रखते हैं तो बच्चा जो है उससे ज़्यादा सीखता है, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, और चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो। तो इसीलिए इसमें जो है नेशनल लेवल के प्रोग्राम्स की भी बात की गई है। और इसमें जो है जब भी हम टेक्स्ट बुक की क्वालिटी की बात करते हैं उसमें एक्सपर्ट सेक्शन भी रखा गया है। अब एक्सपर्ट सेक्शन क्या है कि जो भी एक्सपर्ट्स होंगे वो सभी उसे उस टेक्स्ट बुक को जो है वो मतलब देखेंगे क्या क्या मिस्टेक्स हैं, क्या क्या हम और आगे जो है कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसी तरह से एक्सपर्ट्स जो है वो क्वालिटी को मेंटेन रखेंगे। मिस्टेक्स इन द सेंस कि जो पहले था अब उससे आगे चेंजेस जो करने हैं टेक्स्ट बुक की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए, तो वो क्या हो जाता है? एक्सपर्ट सेक्शन का जो है काम हो जाता है। लाइक एनसीईआरटी की बुक्स हो गई, वो भी आगे से आगे जो है मॉडिफाई होती रहती हैं, या वैसे पीएसएबी की बुक्स हो गई है ना, तो उसमें जो एक्सपर्ट सेक्शन होते हैं वो एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो बैठ के बुक की क्वालिटी को, टेक्स्ट बुक की क्वालिटी को जो है सेट करते हैं। और अब जो है मल्टीपल चॉइस ऑफ बुक्स आती हैं, मतलब ऐसे नहीं है कि आपने इसी बुक को पढ़ना है, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स आते हैं, और बच्चा जो है अपने अकॉर्डिंगली कर सकता है। लाइक अगर हम देखें मल्टीपल चॉइस ऑफ बुक्स भी है और मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस भी, आप देखोगे
एनसीईआरटी या पीएसएबी की बात करें तो उसमें बहुत सारे जो है क्वेश्चंस भी दिए गए हैं एमसीक्यूज के रूप में टेक्स्ट बुक की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये जो है आपका एक और पॉइंट जो है वो ऐड हो सकता है। फिर उसके बाद जो है इसमें टेक्स्ट बुक की जो है क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए ऐसे टेक्स्ट बुक जो है वो बनाएगी जिसमें कोई प्रॉफिट या लॉस ना हो, सिर्फ बच्चों की डेवलपमेंट के लिए जो है उसे प्रिपेयर किया जाए। फिर उसके बाद जो है एग्जामिनेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट की गई। क्या क्या इम्प्रूवमेंट की गई अगर हम देखें तो टेक्निकल इम्प्रूवमेंट की गई कि क्वेश्चन पेपर कैसे सेट होना चाहिए। लाइक पहले सिर्फ जो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होते थे, लेकिन अब जो है एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव टाइप जो है वो ऐड होने लगे, शॉर्ट आंसर्स हो गए है ना। आप देखते होंगे ओएमआर शीट्स आती हैं ना, तो इसी तरीके से इम्प्रूवमेंट की गई। नेशनल लेवल पे प्रोग्राम्स हमने आपको पहले ही बताया है ना, तो एग्जामिनेशन सिस्टम जो है इस तरीके से नेशनल लेवल पे किया गया। कौन कौन से पेपर जो है नेशनल लेवल पे होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं यूपीएससी के हो गए, आईएएस आईपीएस जैसे बनते हैं, या फिर नेट का हो गया, सीटेट का हो गया। तो इसी तरीके से नेशनल लेवल पे भी जो है एग्जामिनेशन सिस्टम में इम्प्रूव किया गया। फिर उसके बाद जो है इवेल्युएशन की नई जो है अप्रोच अपनाई गई। ठीक है, पहले जो है इवेल्युएशन की टेक्निक अलग थी। अगर हम बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को चेक करने का वे अलग है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं उनका अलग है। तो इसी तरीके से नई अप्रोच को अपनाया गया। इंटरनल असेसमेंट की भी इसमें बात की गई है, जो कि कोठारी कमीशन है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके भी इंटरनल असेसमेंट लगती है, चाहे 10 में हो, 10 में से हो, 20 में से हो। तो इसी तरीके से ये रिकमेंडेशन जो है वो किसके द्वारा दी गई थी, कोठारी कमीशन। और वो कब आई थी, 1964 से 66 तक जो है वो कोठारी कमीशन थी। सो आज हमने जो है कोठारी कमीशन के बारे में जाना है। सो होप यू लाइक दिस। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर more and more videos. Thank you.